यानी भोग का सर काट के लाएगा उसे डॉक्टर बीसी के 1 करोड़ रुपया इनाम दे। यूपी से चमकते चांद को सितारा बनाने की पुरजोर कोशिश हुई, लेकिन बंगाल में सयोनी घोष ने ऐसा जवाब दिया कि चांद चांद नहीं रहा, वो सूरज की तरह इस कदर धधका कि उसकी आग सीधे दिल्ली तक पहुंच गई। यूपी में एक नेता ने सिर काटने पर इनाम घोषित किया, लेकिन बंगाल की सयोनी घोष चुप नहीं बैठी। उन्होंने सीधे मोदी, शाह और ओम बिरला को ललकार दिया। 1 करोड़ के इनाम वाले बयान पर सयोनी घोष ने ऐसा पलटवार किया कि बंगाल से लेकर यूपी और यूपी से दिल्ली तक सियासत में भूचाल आ गया। सयोनी के सिर कलम करने पर 1 करोड़ का इनाम घोषित करने वाले बीजेपी नेता की हालत भी पतली पड़ गई। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, यूपी में धार्मिक आस्था के नाम पर मंच गर्जा, लेकिन बंगाल से सयोनी घोष ने ऐसा जवाब दिया कि पूरा मामला नारी शक्ति बनाम धमकी की राजनीति में बदल गया। लेकिन इस दौरान मेरे जहन में बीजेपी के नेता को लेकर एक बात आई कि लगता है इन्होंने पद पर रहते हुए खूब रकम कमाई है। जिस पद पर इन्हें बिठाया गया शायद उसे कमाई का जरिया बना लिया। नहीं तो बताइए, जनता के प्रतिनिधि होकर भी सयोनी घोष का सिर कलम करने पर 1 करोड़ के इनाम की घोषणा ऐसे कर रहे हैं मानो ये इनकी रोज की कमाई हो। सुनिए सयोनी घोष के बारे में क्या कहा गया। 3100 किलोमीटर तक प्रचारित करना, जो सैनी भोग का सर काट के लाएगा उसे डॉक्टर बीसी के 1 करोड़ रुपया इनाम दे। सुना आपने क्या कह रहे हैं? टीएमसी सांसद सयोनी घोष का सिर काट कर लाने पर 1 करोड़ का इनाम देंगे। भैया ने शायद सयोनी घोष को मूली गाजर समझ लिया कि काट देंगे, लेकिन ये भूल गए कि सयोनी घोष वही है जिन्होंने संसद में इनके बड़े बड़े नेताओं की नाक में दम कर रखा है। बावजूद इसके इनके खिलाफ कुछ नहीं कर पाए। मुझे तो लगता है कि ये मानकर चल रहे थे कि ऊपर वाले ने जुबान दी है तो कुछ भी बोल देना चाहिए, चाहे क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है इसकी समझ हो या ना हो, बस बोल देना चाहिए। सोचा होगा कि सुर्खियां बटोरेंगे, शाबाशी मिलेगी, बीजेपी में अपने समकक्ष नेताओं से ऊपर निकल जाएंगे। दोस्तों, मुझे फिल्म का नाम याद नहीं है, लेकिन उसमें एक संवाद था, कुछ भी पालो, कुत्ता पालो, बिल्ली पालो, शेर पालो, चीता पालो, लेकिन गलतफहमी मत पालो। लगता है इन्होंने वही गलतफहमी पाल ली थी और सयोनी घोष ने एक झटके में उसे उतार दिया, पूरा नशा ही उतार दिया। 3100 किलोमीटर तक प्रचारित करना, जो सैनी भोग का सर काट के लाएगा उसे डॉक्टर बीसी के 1 करोड़ रुपया इनाम दे। यूपी से सामने आए इस वीडियो के बाद अब सिर्फ यूपी नहीं बल्कि पूरे देश में इसकी चर्चा हो रही है। इस वायरल वीडियो में बुलंदशहर के सिकंदराबाद नगर पालिका परिषद के चेयरमैन और बीजेपी नेता डॉक्टर प्रदीप दीक्षित ये ऐलान करते दिखाई दे रहे हैं कि जो भी टीएमसी सांसद सयोनी घोष का सिर काट कर लाएगा उसे 1 करोड़ रुपए का इनाम दिया जाएगा। ये बयान एक विरोध प्रदर्शन के दौरान दिया गया, जो सयोनी घोष के सोशल मीडिया अकाउंट से जुड़े एक पुराने पोस्ट को लेकर आयोजित किया गया था। बीजेपी नेता का यह बयान सिकंदराबाद में हिंदू संगठनों द्वारा आयोजित एक सभा में दिया गया था। ये सभा भगवान शिव और शिवलिंग से जुड़ी एक विवादित तस्वीर को लेकर बुलाई गई थी। दरअसल ये मामला 2015 में सयोनी घोष के सोशल मीडिया अकाउंट से शेयर किए गए एक पोस्ट से जुड़ा है, जो बाद में खासकर पश्चिम बंगाल चुनाव के दौरान फिर चर्चा में आया था। ऑनलाइन वायरल हो रहे वीडियो में दीक्षित को ये कहते हुए सुना जा सकता है, मैं हर दिन 1 घंटे भगवान शिव की पूजा करता हूँ। टीएमसी सांसद सयोनी घोष ने जो किया उससे मुझे गहरा दुख पहुंचा। जो कोई भी सयोनी घोष का कटा हुआ सिर लेकर आएगा उसे 1 करोड़ रुपए का इनाम दिया जाएगा। हालांकि उन्हें ये 2015 से अब 2026 में याद आया कि सयोनी घोष ने ऐसा पोस्ट शेयर किया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस विरोध प्रदर्शन में हिंदू संगठनों के नेतृत्व में 3100 किलोमीटर की पदयात्रा भी शामिल थी। प्रदर्शनकारियों ने इसे हिंदू देवी देवताओं का अपमान बताया था। इस कार्यक्रम के वीडियो क्लिप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तेजी से वायरल हो रहा है। अब दोस्तों, प्रदीप दीक्षित ने जो किया सो किया, लेकिन उसके इस अंदाज पर सयोनी घोष भी खामोश नहीं रही। सयोनी घोष ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा, मैं ये देखकर हैरान हूं कि मेरा सिर कलम करने पर 1 करोड़ रुपए का इनाम देने का
ऐलान किसी और ने नहीं बल्कि यूपी के सिकंदराबाद के एक नगर पालिका चेयरमैन और बीजेपी नेता ने किया है। ये धमकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर खूब फैल रही है और मेन स्ट्रीम मीडिया में भी इसकी रिपोर्ट आई है। मेरा सवाल नरेंद्र मोदी, अमित शाह और ओम बिरला से है, क्या बीजेपी शासित राज्यों में बीजेपी के एक जनप्रतिनिधि द्वारा एक महिला, एक मौजूदा सांसद का सिर कलम करने पर इनाम घोषित करना नए भारत में नारी शक्ति वंदन का सही आइडिया है? जबकि बीजेपी नेतृत्व, जिसमें पश्चिम बंगाल के नेता शुभेंदु अधिकारी भी शामिल है, महिलाओं की सुरक्षा और प्रतिनिधित्व को चुनाव का मुख्य मुद्दा बनाते हैं, वहीं एक चुनी हुई महिला प्रतिनिधि को अब खुलेआम जान से मारने की धमकी मिल रही है। उन्हें आगे पश्चिम बंगाल पुलिस, कोलकाता पुलिस और यूपी पुलिस से कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि उन्हें चुप नहीं कराया जा सकता और वो संसद के अंदर और बाहर अपनी आवाज उठाती रहेंगी। दोस्तों, जैसे ही सयोनी घोष ने मोदी से लेकर अमित शाह और यूपी पुलिस तक को घेरा, वैसे ही बीजेपी नेता की हालत पतली पड़ती दिखाई दी। सिर कलम वाले बयान से दूरी बनाई जाने लगी और फिर कहानी बदलने लगी। सयोनी घोष के तेवर देखने के बाद डॉक्टर प्रदीप दीक्षित ने ऐसा कोई बयान देने से इनकार कर दिया। बीजेपी नेता ने दावा किया कि वीडियो फुटेज को एआई टूल्स की मदद से बदला गया है। इंडिया टुडे से बातचीत में उन्होंने कहा कि वायरल क्लिप के साथ छेड़छाड़ की गई है ताकि उनकी छवि को नुकसान पहुंचाया जा सके। उन्होंने कहा, मैंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया। उन्होंने आगे आरोप लगाया कि कुछ शरारती तत्वों ने एआई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके वीडियो के साथ छेड़छाड़ की है ताकि उसे ऑनलाइन वायरल किया जा सके। तो दोस्तों, इस पूरे विवाद ने एक बार फिर भारतीय राजनीति का वो चेहरा सामने ला दिया जहां कुछ नेता मंच पर खड़े होकर ऐसी भाषा बोल जाते हैं मानो कानून, संविधान और लोकतंत्र सब उनकी जेब में पड़ा हो। लेकिन इस बार मामला थोड़ा अलग हो गया क्योंकि सामने कोई ऐसा नेता नहीं था जो डर कर चुप बैठ जाता। सामने थी टीएमसी की सांसद सयोनी घोष और सयोनी घोष ने जिस अंदाज में जवाब दिया उसने पूरे खेल का रुख ही बदल दिया। देखिए शुरुआत कैसे हुई थी। मंच पर खड़े होकर एक नेता ने जोश में बयान दिया, सिर कलम करने की बात हुई, 1 करोड़ के इनाम का ऐलान हुआ और शायद उन्हें लगा होगा कि भीड़ तालियां बजाएंगी, कुछ टीवी डिबेट्स में नाम चलेगा, सोशल मीडिया पर धर्म रक्षक की इमेज बन जाएगी। लेकिन वो शायद ये भूल गए थे कि आज का दौर सिर्फ भाषणों का नहीं है। आज हर शब्द रिकॉर्ड होता है, हर बयान वायरल होता है और हर धमकी सीधे राष्ट्रीय बहस का हिस्सा बन जाती है। यही वजह है कि यूपी के एक मन से निकला बयान कुछ ही घंटों में बंगाल पहुंच गया, फिर बंगाल से दिल्ली पहुंचा और देखते ही देखते मामला धार्मिक आस्था से निकलकर महिला सांसद को खुली धमकी वाले मुद्दे में बदल गया। दोस्तों, यहाँ सबसे बड़ी बात सयोनी घोष का जवाब रहा। दोस्तों, अगर सयोनी घोष चाहती तो सिर्फ एक सामान्य ट्वीट करके मामला खत्म कर सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया। उन्होंने पूछा, क्या यही है नारी शक्ति वंदन? क्या एक महिला सांसद के सिर कलम करने पर इनाम घोषित करना अब सामान्य राजनीति बन चुकी है? क्या बीजेपी शासित राज्यों में महिला जनप्रतिनिधियों की सुरक्षा की यही गारंटी है? और दोस्तों, यहीं से पूरा नैरेटिव बदल गया। जो नेता खुद को आक्रामक दिखाने निकले थे वो बैकफुट पर चले गए, जो मंच से गरज रहे थे वो सफाई देने लगे और जिसने आग दिखाई थी उसी की अकड़ टूटती नजर आई। पहले कहा गया सिर काट कर लाने वाले को 1 करोड़ देंगे, लेकिन जैसे ही वीडियो वायरल हुआ देश भर में चर्चा शुरू हुई और सयोनी घोष ने कानूनी कार्रवाई की मांग उठाई, वैसे ही कहानी बदल गई। अब कहा जाने लगा वीडियो से छेड़छाड़ हुई है, एआई से एडिट किया गया है, मैंने ऐसा बयान दिया ही नहीं। यानी पहले मन से धाड़, फिर विवाद बढ़ा और उसके बाद सीधा यू टर्न। दोस्तों, राजनीति में मतभेद होना लोकतंत्र की खूबसूरती है, लेकिन किसी महिला सांसद के लिए सिर कलम जैसी भाषा इस्तेमाल होना, फिर उस पर इनाम घोषित करना, ये सिर्फ बयानबाजी नहीं मानी जाएगी, ये लोकतांत्रिक मर्यादा की सीमाओं को तोड़ने जैसा माना जाएगा। और शायद यही वजह है कि सयोनी घोष ने इस मामले को सिर्फ निजी हमला मानकर छोड़ने की बजाय इसे लोकतांत्रिक अधिकारों और महिलाओं की राजनीतिक सुरक्षा के बड़े सवाल में बदल दिया। दोस्तों, राजनीति में अक्सर देखा जाता है कि कुछ लोग सामने वाले को डराने की कोशिश करते हैं, तेज आवाज, बड़ी धमकी और भीड़ की तालियों के सहारे खुद को ताकतवर दिखाने की कोशिश होती है। लेकिन जब सामने वाला
झुकने की बजाय और मजबूती से खड़ा हो जाए तो वही लोग धीरे धीरे पीछे हटने लगते हैं। सयोनी घोष ने यही किया। उन्होंने डरने की बजाय पलटवार कर सवाल पूछे, और सवाल भी ऐसे जो सीधे सत्ता के सबसे बड़े चेहरों तक पहुंचे। यही वजह है कि अब चर्चा सिर्फ उस बयान की नहीं हो रही, बल्कि उस डर की भी हो रही है जो शायद बयान देने वाले नेता के चेहरे पर अब साफ दिखाई देने लगा है। दोस्तों, राजनीति में शब्द बहुत मायने रखते हैं, क्योंकि कभी कभी एक बयान सिर्फ सुर्खियां नहीं बनता, बल्कि किसी नेता का असली राजनीतिक चरित्र भी सामने ले आता है। और इस पूरे विवाद में सबसे ज्यादा चर्चा जिस चीज की हो रही है वो ये कि मंच से आग दिखाने वाला नेता सयोनी घोष के जवाब के बाद आखिरकार सफाई देता नजर आया। यानी साफ है दोस्तों, धमकी की राजनीति ज्यादा देर तक नहीं चलती, और जब सामने से जवाब देने वाला मजबूत हो तो आग दिखाने वालों की अकड़ टूटते देर नहीं लगती। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। जो सैनिक भोग का सर काट के लाएगा उसे डॉक्टर ऋषि के 1 करोड़ रुपया इनाम दे।